नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। अभी हम राजनीति शास्त्र का जो 12वां लेसन है भारतीय लोकतंत्र। हम सब जानते हैं कि भारत की जो शासन प्रणाली है, भारत की जो शासन व्यवस्था है वो लोकतंत्रात्मक है, लोकशाही राष्ट्र है भारत लोकशाही राष्ट्र इसीलिए है कि लोकशाही हम किसे कहेंगे, लोकतंत्र किसे कहेंगे कि जिसकी परिभाषा अमेरिका के राष्ट्रपति जो है अब्राहम लिंकन ने भी दी थी कि लोगों से, लोगों के लिए और लोगों के द्वारा चलने वाला शासन, जिसको कहते हैं लोकतंत्र। तो अभी उसी के बारे में हम देखेंगे कि भारत को लोकतंत्र देश क्यों कहा जाता है। कि पूरे युवा हम देखें पूरे विश्व में तो सबसे ज़्यादा युवा लोग जो है वो भारत में है। और हम सब जानते हैं कि हम मतदान कब कर सकते हैं, तो 18 साल या उससे अधिक उम्र वाले सभी व्यक्ति मतदान कर सकते हैं। तो युवा ज़्यादा है तो ये स्वाभाविक है कि हमारे देश में सबसे अधिक मतदाता यानी मतदान करने वाले लोग सबसे अधिक हमारे देश में। और मतदान देने की उम्र आप सबको याद ही होगी कि 18 साल या उससे अधिक उम्र वाला व्यक्ति मतदान कर सकता है। अभी आज़ादी की दृष्टि से हम देखें कि विश्व में हमारे देश सबसे बड़ा लोकतंत्र है। वैसे तो लोकतंत्रात्मक देखें कि अमेरिका, इंग्लैंड वगैरह देशों में भी लोकशाही चल रही है, पर उसमें सबसे बड़ा जो राष्ट्र है वो हमारा देश है। और इस अनोखे लोकतंत्र को आज 10.5 दशक से अधिक वर्ष हो चुके हैं। इस दौरान हमारे देश में कई राजनीतिक तूफान, उतार चढ़ाव हैं वो आए। राजनीतिक यानी बहुत सारी सरकारें बनी और नई सरकारें बनती है, गिरती हैं, वो होता रहता है। फिर भी हमारा लोकतंत्र मतदाताओं की निष्ठा एवं सूझबूझ के कारण टिका हुआ है। मतदान करते तो ही लोग सही व्यक्ति की पसंदगी करते हैं कि जो व्यक्ति लोगों के लिए काम करे और लोगों की जो समस्या है, लोगों के जो प्रश्न हैं, मानो कि राज्य सरकार में है तो वो राज्य सरकार विधानसभा में ले जाए और केंद्र सरकार मतलब संसद में है तो वो केंद्र सरकार तक अपने विस्तार के प्रश्न हैं, विस्तार के लोगों की जो समस्या है उसको रखे और उसका जो सॉल्यूशन है वो लाए। और लोग अपने मतलब समझदारी से ही सही लोगों की पसंदगी मतदान से ही कर सकते हैं। तो हम लोकतंत्र की रक्षा तथा उसके जतन के लिए भी प्रयास करते हैं कि मतदान करके हम सही व्यक्ति का चुनाव में पसंदगी करें। और सही व्यक्ति अगर शासन करेगा तो वो लोगों के समस्याओं को सुलझाएगा, लोगों के विकास के लोकोपयोगी कार्य करेगा और लोकोपयोगी कार्य करेंगे तो अपने आप देश का विकास भी होगा। तो हम सब भारतीय लोकतंत्र के जो लक्षण हैं उसका अभ्यास जो है वो इस लेसन में हम करेंगे। अभी लोकतंत्र में चुनाव कि कोई भी राष्ट्र लोकतंत्र तो है, जो हमने देखा कि लोगों से, लोगों के लिए, लोगों द्वारा चलने वाला शासन तो है। तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या है? चुनाव। क्योंकि चुनाव होता है तो जो भी अभी जो पूरा देश चलता है तो हम नींव से ले कि उसको बांटा गया है कि स्थानीय स्वराज्य की संस्थाएं यानी कि जहाँ पर जो है वो वहाँ का संचालन करता है। गांव में ग्राम पंचायत है, तालुका है तो तालुका पंचायत वहाँ का संचालन करता है, छोटा शहर तो वहाँ नगर पालिका है और बड़ा शहर है तो वहाँ महानगर पालिका वहाँ का संचालन करती है। और उसके ऊपर ध्यान रखने के लिए बाद में जिला पंचायत और राज्य सरकार होती है। पर ये सभी जो स्थानिक स्वराज्य की संस्थाएं हैं, बाद में राज्य सरकार का चुनाव है और बाद में केंद्र सरकार का चुनाव, उसमें सबसे महत्वपूर्ण है चुनाव। चुनाव होता है और सभी राजनीतिक दलों के जो सदस्य होते हैं वो चुनाव में खड़े रहते हैं और उनमें से जो मतदाता है भारत मतलब जो आम जनता है उनको तय करना है कि उन्हीं में से हमें किसे पसंद करना है और जिसको हम पसंद करेंगे वो लोगों के लिए काम करेगा या खुद के लिए, वो लोगों को तय करना है। तो विश्व के कई देशों में लोकतंत्र है, जैसे कि अमेरिका है, ब्रिटेन है,
वगैरह देशों में ही लोकतंत्र ही चल रहा है। तो लोकतंत्र होने के बावजूद प्रत्येक शासन व्यवस्था में भिन्नता दिखाई देती है। जैसे कि हमारे देश में संसदीय लोकशाही है, जबकि अमेरिका में हम देखें तो अध्यक्षीय लोकशाही है। कि हमारे देश में जो चुनाव होता है तो हम लोकसभा का चुनाव करते हैं और उन्हीं में से बाद में प्रधानमंत्री बनते हैं। जबकि अमेरिका में देखो अध्यक्षीय लोकशाही, मतलब जो भी वहाँ का राष्ट्रपति है डायरेक्ट उनका चुनाव होता है, लोग पसंदगी उनको राष्ट्रपति के रूप में ही मत देकर करते हैं। तो इस थोड़ी जो चुनाव की पद्धति है थोड़ी अलग अलग रहती है। तो लोकतंत्र में मतदाता अपना मत देता है और शासन व्यवस्थाओं में भिन्नता होने के बावजूद पर हर एक लोकतंत्र में मताधिकार और मतदान सर्वसामान्य विषय है। मतदान तो सभी देशों में करते हैं, उसकी जो पद्धति है वो थोड़ी अलग अलग है। जैसे कि हमने देखा हमारे देश में लोकसभा के सदस्यों का चुनाव होता है, वैसे अमेरिका में अध्यक्ष यानी वहाँ का जो राष्ट्रपति हम बोलते हैं। अभी तो डोनाल्ड ट्रंप की जगह उसका नाम इतना मुझे याद नहीं, अभी वो नए राष्ट्रपति का चुनाव तो डायरेक्ट लोग उनके नाम से ही वोट करते हैं उनको, वो जो है वो राष्ट्रपति के रूप में। तो वो पद्धति अलग है, लेकिन चुनाव प्रक्रिया तो सभी देशों में, सभी लोकशाही देशों में सेम ही है। तो मतदाता चुनाव के समय अपना मत देकर लोकतंत्र को जीवंत रखने में सहयोगी बनता है। हमारे देश में संसदीय शासन व्यवस्था है, अंडरलाइन करना मोस्ट IMP, ये खाली जगह MCQ में आ सकता है। और संसद लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली राष्ट्रीय संस्था है, कि जो नेशनल संस्था जिसको हम बोल सकते हैं कि वो लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। कि हमारे एरिया में से हम जिसको भी संसद सदस्य के रूप में चुनाव में जिताते हैं वो हमारा प्रतिनिधित्व वहाँ संसद में करता है। जैसे कि हमारे एरिया से यहाँ संसद सदस्य जो है वो CR पाटिल, आपने नाम सुना होगा। तो हमारे एरिया के जो भी प्रश्न हैं संसद में रखने, तो वो CR पाटिल जो है वो संसद में उसको प्रस्तुत करते हैं। और संघ की संसद में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा तथा लोकसभा का समावेश होता है। संसद में संसद के सदस्य तो रहते ही है, उसके उपरांत राष्ट्रपति जिसका नाम पहले भी हमने बताया श्री रामनाथ कोविंद है, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी हैं, और राज्यसभा और लोकसभा। तो हमने ये पिछले पाठ में भी देखा कि संसद का जो, वो तो हम पढ़ चुके हैं 50 बार उसको, कि संसद का ऊपरी सदन जो है वो राज्यसभा है और निचला सदन लोकसभा है। वो बार बार प्रश्न खाली जगह वगैरह में आता है, याद रखना। और राज्यों की विधानसभा होती है, कि हर एक राज्य में विधानसभा होती है, उसके भी 2 गृह होते हैं, विधान उपला गृह विधान परिषद है, निचला गृह विधानसभा है। पर सभी राज्यों में दोनों गृह नहीं है, जनसंख्या के आधार पर, यानी कि महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश है, वहाँ पर ये दोनों सदन है, जबकि गुजरात में सिर्फ विधानसभा ही है। और राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा एवं विधान परिषद की रचना केंद्र में वो सबकी जो रचना होती है वो मतदान से ही होती है। और हमारे देश में स्थानीय स्वराज्य की संस्थाओं के चुनाव में भी मतदान होता है। जैसे कि ग्राम पंचायत का चुनाव हुआ, उसमें सरपंच वगैरह जो चुने गए तो वो भी चुनाव करके ही पसंदगी होती। बाद में यहाँ हम सूरत में लेकिन महानगर पालिका जो कॉरपोरेटर की पसंदगी हम करते हैं तो वो भी चुनाव प्रक्रिया से ही होती है। तो हमारे इस प्रकार जो चुनाव है वो लोकतंत्र को चरितार्थ करते हैं। अभी लोकतंत्र और मतदाता, तो लोकतंत्र में मतदाता का महत्व है। हमारे देश में सार्वत्रिक वयस्क मताधिकार है। अभी वो भी हम अगले चैप्टर में पढ़ चुके कि सार्वत्रिक वयस्क मताधिकार किसे कहते हैं, कि 18 साल या उससे अधिक उम्र वाली व्यक्ति, उसी में न उसको कोई भी जाति, धर्म, लिंग या भाषा के भेदभाव के बिना वो मतदान कर सके, उसको कहते हैं सार्वत्रिक वयस्क मताधिकार। और वो 18 साल या उससे अधिक उम्र, और वो कोई भी धर्म का हो, कोई भी भाषा बोलने वाला हो, कोई भी स्त्री हो या पुरुष हो, वो मतदान कर सकता है। पर उसका नाम मतदान यादी में, मतदान यादी जो सूची होती है उसमें उसका नाम रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, वही व्यक्ति मतदान कर सकता है। अभी मतदान कौन नहीं कर सकता है, कि जो दिवालिया न हो, मानसिक रूप से अस्थिर, घोषित किया ना गो, ऐसा प्रत्येक भारतीय नागरिक किसी भी प्रकार के भेदभाव के बिना मत देने का अधिकार उसको प्राप्त है।
अभी मतदान सिर्फ कौन नहीं कर सकता, एक तो दिवालिया यानी जिसका कर्जा ज़्यादा हो, और दूसरा मानसिक रूप से अस्थिर यानी जो पागल हो, जिसको अच्छे बुरे की पहचान नहीं होती है, तो ऐसे पागल अस्थिर मगज वाला व्यक्ति मतदान नहीं कर सकता है, बाकी सब मतदान कर सकते हैं। निरक्षरता, गरीबी तथा ऐसी अनेक समस्याओं के बीच सार्वत्रिक वयस्क मताधिकार द्वारा संविधान ने मतदाताओं के ऊपर विश्वास किया है कि हमारे देश में बहुत सारी आर्थिक समस्याएं है, निरक्षरता भी है, गरीबी भी है, बेकारी भी है, फिर भी हमें वयस्क मताधिकार पर, सार्वत्रिक वयस्क मताधिकार पर मतदाता जो मतदान करते हैं उस पर विश्वास करते कि चाहे वो निरक्षर भी हो, गरीब भी हो, पर वो जो मतदान करता है उसमें सही व्यक्ति को वो पसंद करता है। सार्वत्रिक वयस्क मताधिकार में प्रति व्यक्ति एक मत, ये भी अंडरलाइन करना, वो सिद्धांत को स्वीकार किया गया है। यानी मतदान जब होता है, कोई भी चुनाव हो, चाहे वो स्थानीय स्वराज्य का हो, राज्य की विधानसभा का हो या केंद्र में लोकसभा का हो, पर एक व्यक्ति एक ही बार मतदान कर सकता है, एक व्यक्ति 2 बार मतदान नहीं कर सकता है। और लोभ, लालच और डर के बिना मतदान करना भी, कई बार आपने सुना देखा होगा कि कई बार चुनाव में खड़े अलग अलग पार्टी के लोग, जैसे कि बीजेपी, कांग्रेस, आम जनता पार्टी, कई बार वो लोग पैसे देकर मतदाताओं को खरीद लेते हैं, या कई बार डराते धमकाते, यानी लालच देते हैं या डर पैदा करके भी मतदान करवाते। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बिना लोभ, लालच और डर के बिना मतदान करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। मतदाता को हमेशा अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक होना चाहिए। अपना जो कर्तव्य है उनको पूरी ईमानदारी से उसको निभाना चाहिए। और संविधान में प्रत्येक नागरिक को धर्म, जाति, भाषा, शिक्षा आदि के भेदभाव के बिना मतदान अधिकार दिया गया है। चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख कोई भी हो, कोई भी जाति का भी हो, छोटी हल्की जाति हो या ऊंची जाति का हो, कोई भी भाषा बोलता, पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, पर स्त्री हो या पुरुष हो, वो मतदान कर ही सकता है, जबकि वो 18 साल या उससे अधिक उम्र का हो। लोकतंत्र में मतदान एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। हमारे देश में सार्वत्रिक मताधिकार है। मतदाता मतदान का अधिकार होने के अलावा मतदान हमारा कर्तव्य भी है, और प्रत्येक मतदाता को अपने अधिकार का उपयोग करना चाहिए। जो हम आगे के चैप्टर में पढ़ चुके कि जो हमारे अधिकार है उसका हमें उपयोग भी करना चाहिए, और सामने हमारे कर्तव्य भी जो है, जिम्मेदारी भी जो है वो हमें निभानी चाहिए। ओके, थैंक यू।